हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन एंडेवर्स एमटी। आज हम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का सेकंड एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो नीचे तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, बट उसको आंसर को जस्टिफाई भी करना है, रीज़न भी बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है या नहीं होता? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कम्बिनेशन से बनते हैं, कलेक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आएंगे और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर भी आएंगे। मतलब कि सारे के सारे इर्रेशनल नंबर क्या बन जाएंगे? रियल नंबर भी बन जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी? ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। उन्होंने बोला है कि हर एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। एम क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। देखो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं, ये सेंटर होगी 0, इस साइड हम पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, इस साइड क्या आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर अप टू इनफाइनाइट और अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर है आपके पास रूट 1, ये आ गया आपके पास रूट 2, ये आ गया रूट 3। तो देखो, हमें पता है कि नंबर लाइन पे कोई 2-4 नंबर या 10 नंबर नहीं होते, इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं। नंबर लाइन पे छोटे 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 करते जाएंगे तो इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं। ठीक है, या सिंपल बोले हैं कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में, जब मैं अगर 3 और 4 की बात करूं तो इनके बीच में ही हमारे पास इनफाइनाइट्स नंबर लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, या इस आगे चलते, या फिर इसको मैं 3.01 लिख सकता हूँ, 3.02 लिख सकता हूँ, या 3.001, 3.002, ऐसे इनफाइनाइट नंबर बन जाते हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ अगर मैं ये दो नंबर्स की बात करूँ, रूट 2 और रूट 3, तो ये मैंने रूट एम की फॉर्म में लिख तो दिए हैं कि एम जो है नेचुरल नंबर होगा, 2 इज़ ए नेचुरल नंबर, 3 इज़ ए नेचुरल नंबर, बट इनके बीच में ये जो नंबर्स आएंगे ये किस फॉर्म में होंगे? ठीक है, तो ये भी तो किसी ना किसी फॉर्म में होंगे। तो अगर ये एंड पॉइंट रूट की फॉर्म में है तो इसका मतलब कि जो उसके बीच के नंबर होंगे वो रूट की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे रूट एम की फॉर्म में नहीं है। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा ही है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के अंडर नहीं आते, रियल नंबर सबसे बड़े हैं। ठीक है, ये लार्जर सेट है और ये स्मॉलर सेट है। ठीक है, तो बड़ा सेट जो वो छोटे के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए हम बहुत सिंपल बोले हैं कि सारे रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी आ रहे हैं। ठीक है, और रैशनल जो वो इरेशनल नहीं है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होता। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example of a square root of a number that is a rational number. उन्होंने बोला है कि
और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सभी का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका आंसर आएगा नो। क्यों? सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होता। रूट 1 के इक्वल होता है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं रूट 2 की बात करूं तो ये एक इरेशनल नंबर है। इस रूट 3 दैट इज़ ऑल्सो है इरेशनल नंबर। अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया आपके पास एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये है तो सारे पॉजिटिव नंबर, बट कोई इरेशनल है और कोई क्या है, रैशनल आ रहा है। इसका मतलब जो पॉजिटिव नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे हम रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 5 के लिए, इसके लिए आपको, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम आपको बताती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर एच पी और बी क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, जो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, जिसको हम सबसे बड़ी साइड बोलते हैं, उसका स्क्वायर उस राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। रूट 5, इसको मैं लिख देता हूँ 4 + 1। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो ये मेरे पास बन गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एच, ये मेरे पास होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करूँगा। ठीक है, देखो अगर ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, एच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्म बन गई, एच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास परपेंडिकुलर आ गया 2, बेस आ गया 1 यूनिट और हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया रूट 5 यूनिट। ठीक है, तो आप करोगे कैसे वो देखो। सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बनानी है, स्केल से एक लाइन बना लो जिसका सेंटर क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। पॉजिटिव है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड ही बना रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर और बेस, चाहे इसको आप बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर लो, वो आपकी इच्छा। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर हम 1 ले लेते हैं और बेस को हम 2 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम 2 तक यूज़ कर लेते हैं, 2 नंबर तक यूज़। तो ये 0 से 1 गए, 1 से 2, ये हमारे पास हो गया इसका बेस इतना, ये आ गया 2 यूनिट्स, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए आपके पास, 1 यूनिट होनी चाहिए। लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए, 1 यूनिट। तो अगर जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको ए नाम दे देता हूँ पॉइंट को, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ वर्टिसिस को, तो मेरे पास आप देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम रफली एक बना लेते हैं इस फिगर को, O0 या OAB, जिसमें बेस क्या है 2 यूनिट का है और परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट का है। तो उसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा एच स्क्र इज इक्वल टू 1 + 4, एच स्क्र इज इक्वल टू 5 और एच मेरे पास आ गया √5। मतलब कि ये जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लेंथ कितनी होगी मेरे पास है √5। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि कंपास ओपन करनी है, 0 पे पॉइंट रख के कंपास का ए तक ओपन कर लो और उसको यूज़ करके 0 एज ए सेंटर काउंट करके आपने एक आर्क लगानी है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर वो आर्क कट कर देती है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा √5 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पर वो कंपास कट करेगी नंबर लाइन को, वो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा √5 के रिप्रेजेंट